Hello student, welcome to accountancy class. How plus one commerce student, how you are? I hope you are well and studying at home. Student, we are continuing the same chapter, chapter 10, special purpose book, cash book. In the previous video, I told you student about the simple cash book and I told the format of simple cash book, how you have to prepare the cash book. Then now we are talking about the double column cash book. Double column cash book. Double column cash book is that cash book where you have to record all the transactions relating to cash and bank. Cash and bank transaction. तो इस कैश बुक में हम कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जस्ट लाइक चेक पेड, चेक रिसीव्ड एंड कैश पेड, कैश रिसीव्ड. देन यू हैव टू मेक टू कॉलम्स हियर. इट द फॉर्मेट आई विल टेल यू हाउ यू हैव टू प्रिपेयर. दिस इज द फॉर्मेट स्टूडेंट. डेट पर्टिकुलर, देन कैश LF कैश बैंक, then date particular LF cash and bank. So here you have to prepare two columns. So that's why it is known as double column cash book. Date particular LF cash column rupees here, then bank column rupees here, and again same half you have to draw here. That date particular LF, then cash rupees, bank rupees. So credit done. It is a double column cash book in the books of in which party you are preparing cash. When you are preparing the cash book, student, keep in mind no need to prepare the cash account. Whether it is simple cash book, whether it is double column cash book. जब हम कैश बुक बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती. एंड व्हाट इज द कैश बुक? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक. अगर आपके पास जो बैलेंस है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, दैट यू हैव टू राइट हियर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. यहाँ पे कैश इन हैंड आ जाएगा और कैश एट बैंक की तरफ आएगा. सो बैंक कैश इन हैंड, कैश जो होता है वो ऑलवेज यू हैव द डेबिट बैलेंस. इसका कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता. इट मीन जितना हमारे पास पैसे हैं उससे ज़्यादा हम खर्च नहीं कर सकते. क्लियर? तो बैंक में कोई भी बैलेंस लाई कर सकता है. मे बी इट इज डेबिट और क्रेडिट बैलेंस. इफ इट इज क्रेडिट बैलेंस ऑन द ओपनिंग साइड, दैट टाइम यू हैव टू राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. अगर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट है तो यहाँ पे आप लिखोगे. क्लियर? आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, कैश और बैंक की दोनों ट्रांजैक्शन यहाँ पे आती है. कैश रिसीप्ट यू हैव टू राइट ऑन दिस साइड and bank receipt, check से जो receipt हुई है that you have to write on this side, and bank payment that you have to write on that side, and cash payment that already you have I told you already in the simple cash book there you have to write. Clear student? यहाँ पे बैंक की ट्रांजेक्शन नहीं लेती हैं डबल कॉलम कैश बुक में. ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन वी आर टेकिंग. कोई क्रेडिट की ट्रांजेक्शन हम नहीं लेते, उधार की ट्रांजेक्शन इसमें नहीं है. वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, इसमें आपको कॉन्ट्रा एंट्री भी आती है. कॉन्ट्रा एंट्री, व्हाट इज द कॉन्ट्रा एंट्री स्टूडेंट? व्हेन यू हैव टू डिपॉजिट द मनी इन द बैंक, चेक कैश डिपॉजिटेड इन बैंक. कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में कैश डिपॉजिट किया, सपोज ₹5,000. व्हाट विल बी द जनरल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000. And another is withdraw from bank. Withdrew from bank for office use. ऑफिस यूज के लिए हमने पैसा निकलवाया. सपोज इट इज ₹7,000. So withdrew from bank for office use, it is cash account debit. Journal entry will be cash account debit to bank. Bank account. It is 7,000. So clear it is. So student, these are the journal entry. So when there is
or what is the transaction relating to cash and bank account, that time it is known as contra entry. जहाँ पे दोनों अकाउंट इफेक्ट होते हैं, कैश भी और बैंक भी, उसको contra entry कहते हैं। ठीक है, देखो ये वाली एंट्री में भी दोनों आ गए, कैश और बैंक, बैंक और कैश, इसमें भी कैश और बैंक आया है, दैट इज नोन एज contra entry। अब इसकी पोस्टिंग कैसे होती है? व्हेन यू हैव टू पोस्ट दिस एंट्री, सपोज दिस एंट्री यू हैव टू पोस्ट बैंक टू कैश, सो यहाँ पे आप लोग लिखोगे बाय बैंक, कैश क्रेडिट है, बाय बैंक लिख के कैश के खाते में 5,000, इट इज एलएफ के कॉलम में सी लिखोगे कि कॉन्ट्रा है। जब हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है टू कैश अकाउंट, बैंक डेबिट है, यहाँ पे बैंक के खाते में 5,000, क्लियर, बैंक डेबिट टू कैश, बैंक में 5,000 टू कैश लिख दिया। नेक्स्ट टू कैश अब क्रेडिट है तो बाय बैंक 5,000। When you have to post this entry cash to bank, so you have to write your bank account, cash के amount में 7,000, it is again contra entry, and by cash account write in the column of bank account 7,000 is again contra. This is known as contra. Clear? So how you have to record in the cash book? This is amount withdrawn or what is amount deposited in bank. For these two entries it is posted contra entry इसको कहते हैं। When check is deposited in the bank and dishonor का मतलब है कि वापस किया on behalf of some मिस्टेक्स, सपोज डेट करेक्ट नहीं है, अमाउंट नहीं है खाते में, तो चेक जो वापस हो जाता है उस चेक की एंट्री रिवर्स एंट्री हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट? तो व्हाट विल बी द जनरल एंट्री रिगार्डिंग दिस? रिवर्स एंट्री हो जाएगी। सपोज वी हैव रिटर्न द बैंक अकाउंट डेबिट टू राम से हमने चेक लिया और चेक डिपॉजिट करवा दिया, 5 सपोज इट इज 10,000, बैंक में चला गया, अब ये चेक डिसऑनर हो गया, दैट टाइम यू हैव टू राइट बाय राम 10,000, तो बैंक के अकाउंट में यू हैव टू राइट चेक डिसऑनर। क्लियर? So next if check issued by the firm and what we can say not recorded, check issued but not recorded, and down the transaction it is returned, that is endorsed to anyone। जब हमने चेक रिसीव कर लिया फिर उसको हमने इंडोर्स कर दिया, इंडोर्स मतलब किसी और पर्सन को दे दिया, यू हैव टू पोस्ट द जर्नल एंट्री, तो आपको जर्नल एंट्रीज डालनी है उसकी, कैश बुक में उसको नहीं रिकॉर्ड करना, क्योंकि चेक हमारे पास आया किसी पर्सन से, हमने थर्ड पर्सन के पेमेंट करनी थी उसको दे दिया, दैट मीन वी डोंट गेट एनी चेक इन द बुक, बुक में हमें कुछ नहीं मिला, ना पैसा आया, ना कैश आया, ना चेक आया, सो नो नीड टू रिकॉर्ड दैट, बाहर से आया बाहर से चला गया, सो यू हैव टू पोस्ट इन द जर्नल प्रॉपर। तो जो जर्नल एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होती कैश बुक में, दैट यू हैव टू मेक द जर्नल प्रॉपर, वो जर्नल प्रॉपर बनाएंगे, फॉर्मेट सेम ही है जैसे जर्नल बनाते हैं, वहाँ पे आप रिकॉर्ड करोगे। जैसे डिस्काउंट की एंट्री है, लेट मी टेल यू, सपोज इट इज now suppose rupees 5,000 received, rupees 5,000 from Rohim and discount allowed 100। अब हमने 5,000 रुपया रोहिंग से लिया, उसको 100 रुपया डिस्काउंट छोड़ा, सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट, स्टूडेंट कैश अकाउंट डेबिट, अंडरस्टैंड बाय इट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रोहिंग, 5,000 कैश रिसीव, 100 discount allowed is 5,100, so it is your journal entry। So student, here is cash and bank column, you have the in the cash book, so discount allowed is not in the cash book column, discount allowed का कोई कॉलम नहीं है, so सिर्फ हमें कैश और बैंक की हमें रिकॉर्डिंग करनी है, so discount allowed we will not record here, only cash we have to record, so we will write down here to Rohan
Rohan, what's the amount is 5,000 that you have to record here. Discount allowed, we will put here a journal entry only in journal proper. So we will write down this in the journal proper. Discount allowed account debit. Discount allowed account debit to Rohan. So only for 100 rupees you have to record in the journal proper this entry, up to cash you have to record in the cash book. So here only this entry we have to do. Yes students, when we are preparing the double column cash book and even the simple column cash book, single column cash book, then when the business started, that time your entry is cash account debit to capital account. Cash account debit to capital account. When you have to post in the cash book, जब हम cash book बनाएंगे, that time you have to write down on the debit side to capital account. अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे पर्टिकुलर कॉलम में टू कैपिटल अकाउंट. इफ इट इज रिटन कैश इन हैंड तो हम लिखेंगे टू बैलेंस अकाउंट. इफ इट इज रिटन कैश एंड बैंक के साथ कैपिटल अकाउंट, सपोज इट इज कैश एंड बैंक अकाउंट ओपन टू स्टार्ट द बिजनेस, तो अब यहाँ पे बैंक अकाउंट भी आ गया तो टू कैपिटल लिख के कैश और बैंक के कॉलम में अमाउंट डाल देंगे. क्लियर स्टूडेंट? Now if it is any charges given by the firm, given by the bank on the behalf of the firm, that time you have to record on the credit side of the cash book in the bank account. Clear student? When you will do the question, that time you will understand. Let me do the question number second so that you can understand the simple cash book. After that we will do the double column cash book. Firstly, we are doing the single column cash book. So see the question number second in your book. We are preparing the single column cash book. See here, what is the format? Date, particular, voucher number you can write down, then LF, then amount, then again same half you have to draw. Date, particular, voucher number, LF, then amount. So fill the column. Simple column, single column cash book or simple cash book, column cash book, or we can write down it single column cash book or simple cash book. So debit side what you have to record student? Date, particular, then voucher number it is given, then you have to write down, but you have to make the column in single column cash book. Then this is for the rupees amount, then date, then again particular, then voucher number, then LF, then amount. This is credit side. Same you have to write on the credit side. So see the question student. See the question. Prepare simple cash book from the following transaction of Suresh Delhi. So single column cash book of Suresh. So Suresh commenced business with cash. So 1st April 2019, 1st April, to capital account. Amount is student rupees 80,000. Write down here. Then a student, April 3rd, he bought goods. All payments you have to write on the credit side, all receipt you have to write on the debit side. So when business commence, on the debit side you have to write on the respective account to capital account. Now student, he bought goods. So April 3rd April you have to write down bought goods by purchase account. So amount is 50,000 you have to write. So next student, April 5 sold goods for cash. So when you will sold the goods student, you will get the money sold to sale account. On the debit side it is a receipt student to sale account 5th April. So amount is 40,000. Then student,
6, received cash from Mr. Manohar. It is again your receipt, so write down 6 April to Mr. Manohar. This is 3600. Next student, paid into bank. So simple column this one, single column cash book. Then you have to pay. So by bank account because it is payment. So it is amount is 30,000. Date you have to write down in the date column April 9. Then paid cash to Hari Krishan. This is also payment 13 April by Hari Krishan. When the person name is there, no need to write the account student with it. Otherwise, in other real account and any nominal account, you have to write the account with that name. Then April 17 paid for stationery. So 17 April by stationery. It is amount is 200. Then a student paid for office furniture by office furniture. Office furniture account you have to write down student. April 21 6800. No sorry student 3000. Next student received from Mr. Kailashan. So 21 April to Mr. Kailashan. It is 6800. Next student paid for advertisement by advertising account. April 22, it is 1008. Then a student purchased postage stamp. Again it is payment 25th April by postage stamp 80. Then a student paid rent by rent account. Again payment is April 28. Then paid for electricity 30 April student by electricity charges account. So it is student 1120 and 150. Now this is the receipt student and it is the payment. You have to do the total. You know very well it is simple column cash book and cash in hand you have. So it means its debit side will be greater. So you have to do the total. Debit side will be greater and it is 30 April. Your balance you have to write down here by balance CD. What will be your balance coming that you have to write down here and total you have to do here. Yes student, now you have to see here when it is totally 1,30,400. When you total this one, this side, credit side, it is 87,708. So balance is this amount. तो दोनों का डिफरेंस हमने निकाला, ये बैलेंस आ गया. सो बाय बैलेंस सीडी लिखना है हमने क्रेडिट साइड पे. सो इसका 30 अप्रैल को सेम मंथ की लास्ट डेट को हमने बैलेंस डाल देना है और नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को हमने ब्रॉट डाउन करना है. सेम अमाउंट 42,690. This is your answer and this is a single column cash book of Suresh. Now we are preparing one double column cash book up to here so that you can understand it well. So double column cash book we are preparing. Students, see the question number 7. We are preparing here double column cash book of Messrs Gupta Store. See here date particular LF cash bank. Date particular LF cash and bank. Where when you are writing here firstly cash column, then bank column. On the credit side also you have to write like this: cash column first, then bank column. If you are writing firstly bank column on the debit side, credit side also take like this. Clear? Now see here, without GST we are doing student. GST also I will tell you how you have to do. So June 1st cash in hand and bank overdraft. So 2019 June 1st cash in hand to balance brought down.
to balance drawdown 800. And bank overdraft mean by balance drawdown. By balance drawdown it is 5700. बैंक के कॉलम में अब बैंक ओवरड्राफ्ट मीन when the deposit in the bank is less but we have withdrawn more than the deposit, that is known as bank overdraft. तो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है, so you have to write on June 1 कॉलम वही डेट जो सेम है, you have to write here by balance drawdown 5700. Now June 7 received a check from Bharti, discount allowed 150. अब एक चेक हमने रिसीव किया भारती से, उसको डिस्काउंट मिला 150. Then student when you receive the check that time you have to see in the question fully कि नीचे दोनों कोई ट्रांजैक्शन दी हुई, जैसे भारती से रिलेटेड आगे चेक दी हुई है डिपॉजिटेड इट अबव चेक इनटू द बैंक, तो नेक्स्ट वही चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया 9 जून को, तो व्हाट वी कैन से 7 जून की एंट्री हम इसमें नहीं डालेंगे. 7 जून की व्हाट विल बी द एंट्री दैट यू हैव टू पोस्ट इन द जर्नल प्रॉपर, वो हमें जर्नल प्रॉपर में लेनी है, सो जर्नल यू हैव टू राइट हियर जर्नल प्रॉपर. तो जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट सेम है स्टूडेंट, जस्ट लाइक यू आर प्रिपेयरिंग इन द जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, LF, देन डेबिट और क्रेडिट अमाउंट. सो इट इज क्रेडिट अमाउंट. Date, particular, then LF, debit, rupees, credit, rupees. So now see, receive a check from Bharti. Bharti से हमने check receive किया, so entry is check in hand debit, check in hand account debit, discount allowed debit, discount allowed debit to Bharti. So amount is it is 3250 and 150 3400. So being the check received and discount allowed, date is June 7. अब ये चेक है जून 9 को हमने डिपॉजिट करवा दिया, so entry will be bank debit to check in hand. To check in hand you have to write here to check in hand account what is the amount 3250. तो यहाँ पे लिखेंगे जून 9. क्लियर है स्टूडेंट? सो ये एंट्री यहाँ पे पड़ी रहेगी एंड व्हाट इज द check in hand credit you have to write here. Now student check received from पन्नालाल. अब पन्नालाल से रिसीव हुआ, फिर जून 28 को पन्नालाल चेक नोट हो गया, मीन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे. पन्नालाल का चेक रिसीव हुआ, व्हाट विल बी द एंट्री हियर ऑन जून 15 यू हैव टू राइट चेक इन हैंड डेबिट टू पन्नालाल, चेक इन हैंड डेबिट टू पन्नालाल. Being the check received from Pannalal, amount it is check in hand to Pannalal 1200. Now this check is endorsed. No, before it Bharti check return dishonor. तो हमने कितने का रिसीव हुआ था जून 20 को, भारती का चेक कितने का 3250 को, ये डिसऑनर हो गया, सो बाय भारती. So amount you have to write here in the bank account. Dishonor की reverse entry you have to put the student check the dishonor. So meaning you have to put the reverse entry Bharti account हमने credit कर दिया. Next student Pannalal check was endorsed to Kamal. अगर कमल को endorse कर दिया, so your entry is Kamal debit to check in hand. ये भी जनरल प्रॉपर नहीं है. डेट इज 28 जून 28. पन्नालाल चेक इंडोर्स्ड भारती 1200. क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी. नेक्स्ट इज जून 30 इनकम टैक्स पेड बाय चेक. सो बाय ड्राइंग और इनकम टैक्स जो है वो पर्सनल इनकम पे होगा, या तो ड्राइंग
लाइन डाल सकते हो और क्या टाइप ऑफ इनकम, ये चेक से पेमेंट हुई है तो ऐसे करना। नाउ यू हैव टू डू द बैलेंसेस, अब बैलेंस निकालो, दिस साइड इज ग्रेटर 0 0 1900, तो यहाँ पे आपका बैलेंस भी आएगा। व्हाट इज 30 जून को 800 इज देयर, सो टोटल इज 800 जून 30 and it is 9100 and 58,500. So to balance CD. Now you can see student June 30. June 30 के बाद डे कौन सा आता है? जून मंथ जुलाई 1 जुलाई को टू बैलेंस डॉट ऑन। ये हमेशा हमारा कैश का बैलेंस बीडी हमेशा इधर आएगा बैलेंस। लेकिन बैंक का दोनों साइड में किसी पे भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट का, यहाँ पे फिर अगेन इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो बाय बैलेंस डॉट डाउन कितना अमाउंट है ये वाला इधर कर दो 5850। सो जुलाई 1, दिस इज द डबल कॉलम कैश बुक स्टूडेंट विदाउट जीएसटी। अगर जीएसटी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परचेज की ट्रांजैक्शन पे बाय परचेज, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी। अगर आईजीएसटी है बाय परचेज, बाय इनपुट आईजीएसटी। अगर सेल है सेल पे आउटपुट जीएसटी, ठीक है। तो इधर लिख के तो रिकॉर्ड कर लेना है। अगर कैश से है तो कैश से कर लेना, अगर बैंक से है तो यहाँ पर डू विद द बैंक। लाइक दिस यू हैव टू पुट द जर्नल एंट्री, जो हमने रिकॉर्ड नहीं की स्टूडेंट, वो जर्नल एंट्री यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट चेकिंग एंट्री आप सिर्फ जून 7 को ये वाली एंट्री आप डाल दोगे। क्लियर स्टूडेंट? लाइक दिस योर दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चन ऑफ डबल कॉलम कैश बुक लाइक दिस। ऐसे आप लोगों ने करनी है जो जीएसटी की है, दैट वी विल डू द one question in the next video, and after that we will do the petty cash book. Clear student? I hope you understand. Any doubt you can ask student. Okay, bye.